औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद वअज्जल फरजहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली लहमुका लहमी दमुका दमी जिस्मुका जिस्मी। ए अली, तेरा मेरा गोश्त एक, तेरा मेरा जिस्म एक और तेरा मेरा खून एक। मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, क़ीदतमंदों, मुरीदैन सब की खिदमत में तोहफ़ा या अली वलीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मैं मखदूम ज़ादा सैयद बाबा शाह बुखारी आज हाज़िर हुआ हूँ। कल मेरी तबीयत नासाज थी, मैं सो रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया मेरे एक बच्चे का, मेरे मुरीद का, गुजरात से। उसने मुझे बताया कि एक और वलदुज़्ज़ना, ज़ना की पैदाइश और गंदा जलील गलीज़ इंसान नया कोई मार्केट में आ गया है जी, जिसने मौला अली पाक शेर खुदा, मुश्किल कुशा, खैबर कुशा, हर दोसरा मुश्किल कुशा, पाक शहंशाह की शाने गिरामी में बदतरीन गुस्ताखी की है, जिसका नाम मौलवी तारक मसूद उसने मुझे बताया, जो कि जनाब का तारफ़ ये है कि फ़ेसबुक की मुफ़क्कर हैं और यूट्यूब पे बहुत बड़े आलिम दीन वो गिने जाते हैं। उन्होंने बेहद बकवास की, भौंकने वाली इंतहा की, जो कि मैंने बाद में उस बच्चे से कहा कि मुझे वो क्लिप सेंड करे जिसमें उसने ये सारी बकवासात की हैं। तो उसने मुझे सेंड की, मैंने उसे हरफ बारफ बगौर सुना। जिसके बाद मैं ये नतीजे में पहुंचा कि जनाब मौलवी साहब सोची समझी साजिश के तहत ये सारे कलमात और अल्फाज बोल रहे हैं, जिनसे कि उन्होंने बड़ा छुपाने की भी कोशिश की, कि एक रुख बदलने की कोशिश की, बात की। मगर एक बात याद रखना, शिया जाहल कौम नहीं। शिया का तो कोई बच्चा भी जाहल नहीं। इंतहाई अफसोस हुआ उसकी इस बेगैरताना बकवास पर जो उसने की। बहुत अफसोस हुआ। और ये पहला बेगैरत नहीं जिसने मौला अली पाक शेर खुदा की शान में गुस्ताखी की। हर वलदुज़्ज़ना जिसकी माँ का करैक्टर मशकूक हो, ये मैं नहीं कह रहा, मुझ पे एतराज़ मत कीजिएगा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, तुझसे वो दुश्मनी कभी नहीं रखेगा जिसकी माँ नेक होगी, तुझसे हमेशा वही दुश्मनी रखेगा जिसकी माँ बाजारी होगी। और जो भी अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा को भौंकेगा वो बाजारी माँ का बच्चा, और अल्लाह कह रहा हूँ कि बाजारी माँ का बच्चा। इससे पहले भी बड़े वलदुज़्ज़ना और मशकूक किरदार की औरतों के बच्चों ने इस तरह की जसारतें की।
और अलमिया ये है कि हमारी कौम इस पर चुप कर जाती है और हर बात को ये एक रूटीन चल गई हुई है कि गुस्ताखी की, बाद में माजरत का क्लिप बनाया या तरदीद का क्लिप बनाया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अभी ये नहीं चलेगा। मैं मुखातिबून नाम नेहाद आलमे दीन शियों के, जो के अल्लामा आसफ अलवी और दूसरे तमाम जो उलमाए हक हैं हमारे मज़हब के, हमारे अहले तशीह के, उनके ख़िलाफ़ तो बड़े भाग भाग के जाके पर्चे करवाते हैं। आज इन्होंने ये कह दिया, आज इन्होंने ये बोल दिया, ये क्लिप है मेरे पास, ये है वो है, तूफ़ान बदतमीज़ी और बगैरती। अब मैं ये पूछता हूँ कि मौला अली पाक शेर खुदा पाक करीम की शान में एक इंसान इस तरह की बदतरीन गुस्ताखी कर रहा है, वो मौलवी अब कहाँ पे मरे हुए हैं? अब कहाँ पे हैं वो जो अल्लामा आसफ अलवी और दूसरे हमारे अहले तशीह के उलमा के मतलब जाके थानों में बकवास करते हैं और जाके उन पे पर्चे और FIR कटवाते हैं? आज वो कहाँ पे हैं? उनका कोई बयान नहीं आ रहा इस चीज़ पे। अफसोस, सद अफसोस कि तुम लोग सिर्फ अपनों के साथ ही लड़ सकते हो। इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद उम्मत, ये इत्तेहाद उम्मत है। आप चुप हैं, इत्तेहाद उम्मत के लिए चुप हैं। आप ये कर रहे हैं, इत्तेहाद उम्मत के लिए कर रहे हैं। कभी इत्तेहाद मिल्लत के लिए भी सोचा है तुम लोगों ने? माजरत के साथ। और जिस चीज पे तुम काम कर रहे हो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बकवास कर जाता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई भौंक जाता है, उसका तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तुम इत्तेहाद उम्मत के लिए काम कर रहे हो, गुस्ताखियां करवा रहे हो मौला की और इत्तेहाद उम्मत के लिए करवा रहे हो। बस करो ये ड्रामा। अब पहले इत्तेहाद मिल्लत के लिए तो कुछ कर लो। तुम्हारी शिया कौम में इतनी फूट पड़ी हुई है, तुम्हें उसका नहीं पता, उसका अंदाजा नहीं तुम लोगों को। सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को जब कोई बाहर से गुस्ताखी करता है, बदतमीजी करता है, ये कुछ करता है। किस चीज के तुम ठेकेदार बने फिर रहे हो हमारे मजहब के? हम नहीं मानते तुम लोगों को लीडर नाइब में। किस चीज के लीडर हो तुम? इतनी बदतरीन गुस्ताखी एक बंदा मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कर रहा और तुम्हें, तुम्हारे कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही, और अपनों के खिलाफ तुम जाके इस तरह से FIR और पर्चे करवाते हो कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। सच ही बोलते हैं ना, विद प्रूफ सच बोलते हैं, और तुम उन पर जाके पर्चे करवाते हो, ये करते हो, वो करते हो। और एक बंदा तुम्हारे अमीर अल मोमिनीन मौला अली पाक शेर खुदा पाक शहंशाह की शान में इतनी बदतरीन गुस्ताखी कर रहा और तुम लोगों को पता भी नहीं है, और तुम लोगों को कोई बयान भी नहीं इस चीज पे आ रहा। खुदा के लिए छोड़ दो हमारी कौम की जान। पहले दिन से ना मैंने कभी आपको लीडर माना था, और ना मैं कभी मानता हूं, और ना ही कभी मानूंगा। उलमा की इज्जत करता हूं, मगर उलमाए हक की। और उलमाए हक मेरी नजर में वो ही हैं जो किसी सैयद के आने पर खड़े होकर उसका इस्तकबाल करें हुक्म मासूम के मुताबिक, जो अली वलीउल्लाह को हर वाजिब इबादत में वाजिब समझते हों। मैं उन्हें आलमे दीन मानता हूं और उनकी जूतियां भी अपने सर पर झाड़ने के लिए तैयार हूं। तुम जैसों को ना मैं आलमे दीन मानता हूं और ना मैं इज्जत करता हूं तुम लोगों की, और ना ही मुझे कोई करने की जरूरत है कि जो अपनों की किसी बात पर तो भाग भाग के थानों और कचहरियों में जाते हो, और कोई दूसरा गुस्ताखी करता है या दूसरा कोई कुछ करता है और तुम लोगों को
पता भी नहीं होता और तुम लोग उस पर कोई बयान तक नहीं देते। शर्म करो, शेम, डूब मरो। अफसोस, सद अफसोस। मैं सब पर नजर रखे हुए हूं। जो कोई अपने किसी भी आलमे दीन उलमाए हक के खिलाफ जा जाके पर्चे, FIR और पता नहीं क्या क्या करता है, मेरी उन सब पे नजर है। कोई भी नहीं बोल रहा। मगर कोई तो होगा जो मेरी तरह आवाज उठाएगा और इस चीज को देखेगा। मैंने उस मलऊन आजम का, मौलवी तारिक मसूद का जो है वो बयान भी सुना, जो उसने तरदीदी बयान दिया बजाय के माफी मांगने का, माजरतनामा या इस तरह का। उसने तरदीदी बयान दिया और उसमें उसने कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर जनाब और अजीब किस्म से पेश किया गया है। और उसने कहा है जी कि मेरी बात को आगे चलने नहीं दिया। मान लेते हैं इस चीज को, मगर तूने इस मौला अली पाक शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के मतलब बात करने के फौरन बाद ये बातें की हैं। तेरा क्या तुक बनता था इन बातों को करने का? और तूने प्री प्लान की हैं। हम मानते ही नहीं कि वो तसलसल नहीं था पिछली वाली बात का। ये तेरी पिछली वाली बात का ही तसलसल था। हम जाहल नहीं है, हमें बड़ा कुछ पता है और इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं। कोई मेरे साथ चले या ना चले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा अकेला था और अकेला ही चलूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चलूंगा। मेरी अपने वकीलों से बात हो रही है। अल्लाह मौला ने चाहा तो इंशाअल्लाह मंडे तक जिस भी फैसले पर पहुंचे, इंशाअल्लाह वली इसके खिलाफ FIR भी दूंगा, सारा कुछ करूंगा। अगर FIR थाने वालों ने एक्सेप्ट की तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके खिलाफ रिट करूंगा सेशन कोर्ट में जाकर। मेरे तमाम लॉयर्स, मेरे तमाम जो वकीलों का बैच है, मेरी उनसे बात हो रही है। मैं उनसे बात कर रहा हूं इस टॉपिक पे और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी FIR ना हो, इंशाअल्लाह वली मैं FIR दूंगा इसके खिलाफ इंशाअल्लाह। और मेरी तरफ से फिर मैं यही कहूंगा उन लोगों को जो कि अपनों के खिलाफ, अपने उलमाए दीन के खिलाफ FIR देते हैं और अब खामोश है, मेरी तरफ से लख दी लानत बेशुमार। बस और कुछ नहीं कहूंगा मैं। और इंशाअल्लाह मेरी जितनी देर तक जिंदगी है, मेरी माल जान औलाद, मेरा खून का एक एक कतरा मौला पाक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलायत और पाक मौला पाक शहंशाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए हाजिर है। इंशाअल्लाह मंडल को पीर वाले दिन तक इंशाअल्लाह मुकम्मल लाए अमल हम बना लेंगे, मैं और मेरे वकला की टीम इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ मैं FIR दूंगा, चाहे मुझे थाने के सामने धरना देना पड़े, जैसे करना पड़े मैं करूंगा इंशाअल्लाह। मैं अकेला भी बैठूंगा तो मैं किसी को नहीं कहता कि कोई आए, ना ही कोई आएगा, मुझे पता है। बेहिसी की इंतहा है इस कौम की, कोई नहीं आएगा मुझे पता, और मैं किसी को बुलाना भी नहीं चाहता। मैं अकेला ही बैठूंगा इंशाअल्लाह वहां पे। और मैं थाने के सामने मुझे धरना देना पड़ा, जैसे मर्जी करना पड़ा, मैं अकेला वहां पे बैठूंगा और इंशाअल्लाह मैं FIR लूंगा। और अगर नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह वाली मैं सेशन कोर्ट में रिट करूंगा इसके खिलाफ और वहां से मैं ऑर्डर लूंगा इंशाअल्लाह इसकी गिरफ्तारी के और इंशाअल्लाह FIR के। मैं सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक ये ड्रामा इन लोगों ने बना लिया, गुस्ताखी की, बाद में तरदीदी बयान दिया या माफीनामा दिया और बात खत्म हो गई। मैं आज पूछता हूं, जिस मलून आजम ने पाक बीबी सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा
के मतलब दलाली मलौन ने जो है गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ बड़ी उसी बंदे ने FIR दी थी जिस बंदे ने जो है वो अल्लामा आसफ अलवी साहब के मतलब दी थी। आज तक उसकी पैरवी कर रहा है, मगर आसफ दलाली का भी से पता है कि वो कहाँ पे गया, कैसे छोड़ा गया, मुझे हर चीज का पता है, क्यों छोड़ा गया, कैसे छोड़ा गया, हर बात का मुझे इल्म है, मैं हर बात को जानता हूं। और खुदा के लिए जान छोड़ दो हमारे मजहब की, हमारे मसलक की, हमारी शिया कौम की जान छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, हमें कोई जरूरत नहीं तुम लोगों की। मकतब तिशी की जान छोड़ दो। अल्लाह मौला तुम्हें हदायत दे, मैं तो यही कहूँगा, मौला पाक तुम्हें हदायत दे। और इंशाल्लाह मंडे तक इस मलून आज़म जो है जिसने मौला मीर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, इंशाल्लाह उसके खिलाफ मैं FIR दूंगा। और अगर मुझे सेशन कोर्ट भी जाना पड़ा रिट करने के लिए तो मैं सेशन कोर्ट में भी जाऊंगा इंशाल्लाह। पाक मीर अलैहिस्सलाम की औलाद अभी मर नहीं गई, जिंदा है, और इंशाल्लाह हम पाक मीर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का दिफा करेंगे इंशाल्लाह, और इस गुस्ताख को करार वाक़ई सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मैं ताकब नहीं छोड़ूंगा, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह वली। अल्लाह पंचन पाक आप सबको सलामत रखे, मेरे वालदैन की सेहत के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह पाक मेरी वालदा और मेरे वालिद को सेहत कामला बाजला अनायत फरमाए, और मुझे भी सेहत कामला बाजला अनायत फरमाए। मैं आप सबका मशकूर हूँ और आप सबका बड़ा वक़्त लिया, मैं सबका मशकूर हूँ। मौला पंचन पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तोहफ़ा या अली वलीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।